उद्धव आए, ब्रज में प्रवेश किया, मथुरा की सीमा समाप्त, वृंदावन की सीमा प्रारंभ। और जैसे ही वृंदावन की सीमा प्रारंभ, उद्धव को लगने लगा कि मैं कहीं नई जगह आ गया। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। आज भी अगर आप वृंदावन जामें तो वृंदावन में अगर ईमानदारी से सच्चे विश्वास से तुम उतरो और वृंदावन की भूमि को सर झुकाकर नंगे पांव अगर तुम वृंदावन में भ्रमण करो तो आज भी वो वृंदावन की पावन भूमि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। आज भी तुम्हें महसूस होता है कि मैं दुनिया से अलग जो भूमि है उसमें आया हूं। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं तो उसी वृंदावन में पला बड़ा हुआ हूं और मैंने जब जब वृंदावन में कथा कही तब तब मेरी कथा कहने का स्टाइल बदल जाता है। मैं नहीं बदलता, जानबूझ के नहीं बदलता, वो भूमि बदलवा देती है। वो उतना दे देती है कि ये बोल, यहां तो ये होता है। बहुत से लोग चले जाते हैं और आ जाते हैं, क्यों? उन्हें उतना अनुभव नहीं होता। इसलिए अनुभव नहीं होता कि वो जिसके लिए जाते हैं वो करके लौट आते हैं। वृंदावन जाने के लिए सिर्फ बांके बिहारी का दर्शन ही काफी नहीं है। अगर वृंदावन जाओ तो एक इच्छा भी होनी चाहिए कि इस वृंदावन की पावन भूमि में हमें भी चंद समय वास मिल जाए, हमें भी इस वृंदावन के पेड़ पौधों की लता पताओं की तरह थोड़ा सा कृष्ण का प्रेम मिल जाए। अगर हमें थोड़ा भी प्रेम मिल जाएगा तो हमारा जीवन निहाल और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। लेकिन कहां, दर्शन किया, लस्सी पी और निकल आए। गाड़ी बाहर खड़ी है, सारथी लेके बैठा है, दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। न तो गए उन गलियों में, न गए उस पावन रज पर, जमुना जी की बालू पर, न गए उस निधिवन में, उस रज को माथे से नहीं लगाया। बोले महाराज हम एक बार हो आए, एक बार हो आए, एक ही बार खाया बस। दिन में 5 बार खाता है, कम वक्त खाता है, दिन में 5 बार, और निधिवन होया जीवन में 1 बार। ये भी कोई बात हुई? कहते हैं निधिवन में आज भी सच्चे भक्तों को बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है। सुनते हैं आज भी उस निधिवन में कृष्ण के उन नूपुरों की आवाज आती है। सुनते हैं आज भी उस निधिवन में किसी के बतियाने की आवाज आती है। ये वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज के समय में भी, वर्तमान में भी मौजूद है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। जैसे वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने लगे तो सीमा प्रवेश करते ही माहौल बदल गया, वातावरण बदल गया, वायु बदल गई। और मानो वो वायु, वहां का वातावरण उद्धव को शिक्षा दे रहा है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दें हम प्रेम दीवाने। उद्धव, वहां के करील के कांटे, पेड़ों में जो कांटे थे, गुलाब के फूल के जो कांटे थे, वो चुभ रहे थे, उद्धव के वस्त्रों में चुभ रहे थे। क्यों चुभ रहे थे? बोले तू जैसा है ना वैसा नहीं लौटेगा। तू जैसा है, अगर वैसा ही लौटना चाहता है तो अभी वापस जा यहीं से। और अगर तूने सीमा में प्रवेश कर लिया तो चिंता मत करना, तू प्रेमी बन जाएगा, तू ज्ञानी नहीं रहेगा। और यकीन मानिए उद्धव ने गलती की कि उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उसकी गलती नहीं, वो गलती ही बहुत बड़ी सेवा बन गई। गया था ज्ञानी बनकर और लौटा प्रेमी बनकर। ऐसा प्रेमी कि बस उद्धव आज भी जब गए थे ना तो निर्गुण निराकार की चर्चा किया करते थे।
ब्रह्म ऐसा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। आप आंखों से देखते हो कि कानों से? अगर आंखें नहीं होंगी तो देख नहीं सकोगे, कान नहीं होंगे तो सुन नहीं सकोगे, हाथ नहीं होंगे तो काम नहीं कर सकोगे, पांव नहीं होंगे तो चल नहीं सकोगे, जुबान नहीं होगी तो बोल नहीं सकोगे। इन सब के लिए ये सब जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? जवाब दीजिए। जरूरी है ना? हाथ जरूरी है काम के लिए, पांव जरूरी है चलने के लिए, जुबान जरूरी है बोलने के लिए, आंख जरूरी है देखने के लिए, श्रवण जरूरी है सुनने के लिए। लेकिन बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, वो ब्रह्म कैसा है? बोले बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना वाणी, जुबान नहीं है फिर भी उससे बड़ा वक्ता नहीं है, आंखें नहीं है फिर भी दुनिया को उसके आंखें नहीं है, पर इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको वो देख नहीं रहा। अभी भी लोग जब पाप करते हैं ना तो पर्दा कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जरा बोलना? दरवाजा, और ऊपर से वो खिड़कियों पे करो ना पर्दा, कर लो, थोड़ा सा कर लो ना पर्दा। क्यों? बोले हमें कोई देख ना ले। क्या ना हो जाए? देख ना ले। लेकिन बाबरे, दुनिया वाले देख भी लेंगे तो 2-4 दिन बात बना लेंगे, लेकिन जिससे तू बच नहीं सकता वो तुझे देख रहा है, और वो तुझे ऐसा देख रहा है कि तू उससे बच नहीं सकता। और जब तू उससे नहीं बचेगा तो वो तुझे 2-4 दिन बात नहीं सुनाएगा, वो तो तेरी चकाचक, समझ रहा है ना? जितने भी आलू के पराठे खा रखे ना तुसी हैं, सारे पराठे बाहर, इतनी मारेगा वो, तेरे हरेक पाप का प्रायश्चित, तुझे हरेक पाप का फल भोगना पड़ेगा। जितने भी पाप तूने पर्दे की आड़ में किए हैं, तुझे हर पाप का कर्म का फल भोगना पड़ेगा। क्यों? बोले दुनिया से बच सकता है लेकिन मेरे कृष्ण से तू नहीं बच सकता। उसकी नजरें तुझे हर जगह देख रही है, तुझे हर पर्दे के अंदर देख रही है, हर पर्दे के अंदर झांक रही है। ये दुनिया वाले बहक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा कृष्ण कभी नहीं बहकता, मेरा कृष्ण देख रहा है। और जब भी कोई पाप करने जाओ तो याद रखना कि मेरा कन्हैया तुम्हें कौन देख रहा है। 6:15 बजते ही घर जाने की पड़ती है, और मूवी में से बड़ी जल्दी खत्म हो गई है सीरियल। ये ब्रेक क्यों आता है? ब्रेक इसलिए आता है क्योंकि ये ब्रेक वाला ही सीरियल को चलाता है। तू चलाता है क्या? तू तो महीने में 200 रुपए दे के खत्म, 250 रुपए दे के खत्म, और वहां करोड़ों रुपए लग जाते हैं सीरियल बनाने में। वो ब्रेक वाला ही देता है। तो थैंक यू सीरियल वालों का नहीं, थैंक यू ब्रेक वालों का होना चाहिए, जो बेचारे पैसा खर्चा करते नरक में जाने के लिए इंतजाम करते। भाई गंदी चीजों का प्रदर्शन करवाएंगे तो नरक में नहीं जाएंगे ये एड चलाने वाले, ब्रेक वाले? बोलो बोलो ना भाई। एक सीरियल बना, और एक सीरियल ऐसा बना जिसमें लोगों की जिंदगी गंदी कर दी। अब वो चलाया जिस ब्रेक वाले ने, जिस एड वाले ने, पाप उसको लगेगा कि नहीं? क्योंकि तेरा पैसा उसमें लगा, तेरे पैसे ने इतने लोगों का चरित्र बर्बाद कर दिया। अब तो तू नरक में जाएगा ही जाएगा। हमारी कथा को कोई प्रमोट ही नहीं करता, हमारी कथा को तो दो करना पड़ता है, तब जाके ये इकट्ठा होता है, तब जाके आस्था पे भी कोई ऐड नहीं चलवाता। क्या करें हम? नरक में जाने वालों की लाइन लगी पड़ी है, और स्वर्ग में जाने वाले लो, पास की क्या लोड है? पास की लोड नहीं, टेंट वाले की तो लोड है, ये स्टेज वाले की तो लोड है, ये कैमरे वाले की तो लोड है। पप्पू आके बैठ गया बस, और फ्री में फिर भी जुबान लड़ानी है। धर्म के काम में ईमानदारी बरता कर, वरना नरक में जाके मार पड़ेगी। मां जब अपने मूवी देखने जाते हो 150 रुपए की टिकट खर्च करके, वहां नहीं कहते अपने फूफा से हैं? 150 रुपए की टिकट लगती है, और फिर भी आगे वाली देना, आगे वाली
क्यों? आगे वाली देखेगा तो वो उतर आएगा पर्दे में से। आगे वाली देना, आगे वाली। वहां 150 रुपए खर्च करके जाएगा और यहां 1.5 रुपया भी खर्च नहीं करना, फिर भी जुबान जरूर लड़ानी, खिसक ना उठते। अरे चल छड़, मेरा कन्हैया तुझे देख रहा है। कोई भी पाप करो तो सोचना कि मेरा कृष्ण तुझे देख रहा है। दुनिया वाले देखे ना देखे तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा गोविंद तुझे देख रहा है। अब जोर से बोल। जितने भी लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, अगर कन्हैया के भक्त हो तो। और भैया अगर का और ने भेजे हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें भी कन्हैया देख रहा है। हाँ जी, खड़ेश्वरी महाराज राइट हैंड साइड बैठ जाओ, कितना भी कह लो पर नहीं बैठेंगे, तुम्हें भी देख रहा है कन्हैया। तो निवेदन आप सबसे, उद्धव गए थे ज्ञानी बनकर लेकिन लौटे प्रेमी बनकर, और यही उस वृंदावन की महिमा है। जो वहां पर एक बार चला जाए, दिल में थोड़ी सी श्रद्धा जग जाए, तो वो फिर ज्ञानी बनकर नहीं प्रेमी बनकर लौटता है, और वो कन्हैया का सच्चा प्रेमी बनकर आता है। जोर से बोलना है।